नमस्कार साथियों। प्रस्तुत है हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में रचित प्रसिद्ध उपन्यास गबन का 13वां भाग। सर्राफे में गंगू की दुकान प्रसिद्ध थी। गंगू था तो ब्राह्मण पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उसकी क्रमनिष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी। दूसरी दुकानों पर ठगे जाने का भय था, यहाँ किसी तरह का धोखा न था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुरा कर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए। बड़ी दया की मुनीम जी, बाबूजी के लिए पान लगवाओ। क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो जैसे मुझसे नाराज हैं, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर भी कभी कभी दया किया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से न बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर जाने का साहस न होता। अपनी साख का उसे अभी तक अनुभव न हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, यहाँ हम जैसे मजदूरों का कहाँ गुजर है महाराज? गांठ में कुछ हो भी तो। गंगू, यह आप क्या कहते हैं सरकार? आपकी दुकान है, जो चीज़ चाहिए ले जाइए, दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं बाबू साहब, ऐसी बात नहीं। धन्य भाग कि आप हमारी दुकान पर आएँ। तो दिखाऊं कोई जड़ाऊ चीज़, कोई कंगन, कोई हार? अभी हाल ही में दिल्ली से माल आया है। रमानाथ, कोई हल्के दामों का हार दिखाइए। गंगू, यही कोई 700-800 तक। रमानाथ, अजी नहीं, हद 400 तक। गंगू, मैं आपको दोनों दिखाई देता हूँ, जो पसंद आवे ले लीजिएगा। हमारे यहाँ किसी तरह का दफल गसल नहीं है बाबूजी। इसकी आप जरा भी चिंता न करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक जैसी बात करते हैं। मालिक को भी एक दिन मुंह दिखाना है बाबू। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल कर दिखाने शुरू कर दिए। रमा की आंखें खुल गई। जी लोटपोट हो गया। क्या सफाई थी! नगीनों की कितनी सुंदर बनावट, कैसी आबताब! उनकी चमक दीपक को मात करती थी। रमा ने सोच रखा था 100 रुपये से ज़्यादा उधार न लाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में कुछ जस्ता न था और जेब में 300 रुपये थे। सोचा अगर यह हार ले गया और जालपा ने पसंद न किया तो फ़ायदा ही क्या। ऐसी चीज़ ले जाऊं कि वह देखते ही भड़क उठे। यह जड़ाऊ हार उसके गर्दन में कितनी शोभा देगा। वह हार एक सहस्र मणिरंजित नज़रों से उसके मन को खींचने लगा। वह अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुंह से कुछ कहने का साहस नहीं होता था। कहीं गंगू ने 300 रुपये उधार लगाने से इनकार कर दिया तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का संशय ताड़ कर कहा, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज़ है। अंधेरे घर में रख दीजिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ, पसंद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपये हैं, ये समझ लीजिए। शर्म से रमा के मुंह पर लाली छा गई। वह धड़कते हुए हृदय से गंगू का मुंह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब, रुपये का तो जिक्र ही न कीजिए। कहिए 10,000 का माल साथ भेज दूं। दुकान आपकी है, भला कोई बात है? हुक्म हो तो एक आध चीज़ और दिखाऊं। एक स्विस फूल अभी बनकर आया है, बस यही मालूम होता है। गुलाब का फूल खिला हुआ है, देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी, जरा वह शीश फूल तो दिखाना, और दाम का भी कुछ ऐसा भारी नहीं, आपको 250 में दे दूंगा। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, महाराज बहुत बातें बनाकर कहीं उल्टे छुरे से मुंह न मोड़ लेना। गहनों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। गंगू, ऐसा नहीं कहो बाबूजी, आप चीज़ ले जाइए, बाजार में दिखा लीजिए। अगर कोई 250 से कोड़ी कम में दे दे तो मैं मुफ्त में दे दूंगा। शीश फूल आया। सचमुच गुलाब का फूल था, जिस पर हीरे की कलियाँ ओस की बूंदों के समान चमक रही थी। रमा की टकटकी बंद गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। रमानाथ, हाँ है तो सुंदर, मगर भाई ऐसा न हो कि कल से ही दाम का तकाजा करने लगो। मैं खुद ही जहाँ तक हो सकेगा जल्दी दे दूंगा। गंगू ने दोनों चीज़ें 2 सुंदर मखमली केसों में रखकर रमा को दे दी। फिर मुनीम जी से नाम टकवाया और पान खिलवाकर विदा किया। रमा के मनोल्लास की इस समय सीमा न थी, किंतु यह विशुद्ध उल्लास न था। इसमें एक शंका का भी समावेश था। यह उस बालक का आनंद न था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली हो, बल्कि उस बालक का जिसने पैसे चुराकर मिठाई ली। उसे मिठाइयाँ मीठी तो लगती हैं, पर दिल कांपता रहता है कि कहीं घर चलने पर मारने पड़ने लगे। 650 रुपये चुका देने की तो उसे विशेष चिंता न थी। घात लग जाए तो वह 6 महीने में चुका देगा। भय यही था कि बाबूजी सुनेंगे तो जरूर नाराज होंगे। लेकिन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था, जालपा को इन आभूषणों से सुशोभित देखने की उत्कंठा इस शंका पर विजय पाती थी। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और एक गली में घुस गया। घना अंधेरा छाया हुआ था। बादल तो उसी वक्त छाए हुए थे जब वह घर से चला था। गली में घुसा ही था कि पानी की बूंदें सिर पर छर्रे की तरह पड़ी। जब तक छतरी खोले वह लथपथ हो चुका था। उसे शंका हुई इस अंधकार में कोई आकर दोनों चीज़ें छीन न ले।
पानी की झरझर में कोई आवाज़ भी न सुने। अंधेरी गलियों में खून तक हो जाते हैं। पछताने लगा, नाहक इधर से उधर आया। 2-4 मिनट देर हो जाती तो क्या फ़र्क पड़ता। किसी तरह गली का अंत हुआ और सड़क मिली। लालटेनें दिखाई दी। प्रकाश कितनी विश्वास उत्पन्न करने वाली शक्ति है, आज इसका उसे अनुभव हुआ। वह घर पहुंचा तो दयानाथ बैठे हुक्का पी रहे थे। वह उस कमरे में न गया। उसकी आंखें बचाकर अंदर जाना चाहता था कि उन्होंने टोका, इस वक्त कहाँ गए थे। रमा ने उन्हें कुछ जवाब न दिया। कहीं वे अखबार सुनाने लगे तो घंटों की खबर लेंगे। सीधा अंदर जा पहुंचा। जालपा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। तुरंत उसके हाथ से छतरी ले ली और बोली, तुम तो बिल्कुल भीग गए, कहीं ठहर क्यों न गए थे। रमानाथ, पानी का क्या ठिकाना, रात पर बरसता रहा तो। यह कहता हुआ रमा ऊपर चला गया। उसने समझा था जालपा भी पीछे पीछे आती होगी, पर वह नीचे बैठी अपने देवरों से बातें कर रही थी। मानो उसे गहनों की याद ही नहीं है, जैसे वह बिल्कुल भूल गई कि रमा सर्राफे से आया है। रमा ने कपड़े बदले और मन में झुंझलाता हुआ नीचे चला गया। उसी समय दयानाथ भोजन करने आ गए। सब लोग भोजन करने बैठ गए। जालपा जब ऊपर पहुंची तो रमा चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतुक से बोला, आज सर्राफे का जाना तो व्यर्थ ही हो गया। हार कहीं तैयार ही न था, बनाने को कहकर आया हूँ। जालपा की उत्साह से चमकती हुई मुख छवि मलिन पड़ गई। बोली, वह तो पहले ही जानती थी, बनते बनते 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। रमानाथ, जी नहीं, बहुत जल्द बना देगा, कसम खा रहा था। जालपा, जब चाहे दो। उत्कंठा की चरम सीमा ही निराशा है। जालपा मुंह उधर कर लेटने जा रही थी कि रमा ने जोर से कह का मारा। जालपा चौंक पड़ी, समझ गई रमा ने शरारत की थी। मुस्कुराती हुई बोली, तुम तो बड़े ही नटखट हो, क्या लाए। रमानाथ, कैसे चकमा दिया। जालपा, यह तो मर्दों की आदत है। जालपा दोनों आभूषणों को देखकर निहाल हो गई। हृदय में आनंद की लहरें सी उठने लगी। वह मनोभाव को छिपाना चाहती थी कि रमा उसे ओछी न समझे, लेकिन एक एक अंग खिल जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल और खिले हुए अधर उसका भ्रम गंवाए देते थे। उसने हार गले में पहना, शीश फल जूड़े में सजाया और खुशी से बोली, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज जालपा की वह अभिलाषा पूरी हुई जो बचपन से ही उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न था, उसकी आशाओं का क्रीड़ास्थल बनी हुई थी। आज उसकी वह साध पूरी हो गई थी। यदि मानकी यहाँ होती तो वह सबसे पहले यह हार उसे ही दिखाती और कहती, तुम्हारा हार तुम्हें मुबारक हो। रमा पर नशा चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ता था। अपने जीवन में आज पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ। जालपा ने पूछा, जाकर अम्मा जी को दिखाऊं। रमा ने प्यार से कहा, अम्मा को क्या दिखाने जाओगी, ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ें हैं। जालपा, अब मैं तुमसे साल भर तक किसी और चीज़ के लिए न कहूँगी, इसके रुपये देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। रमा ने गर्व से बोला, रुपये की तुम चिंता मत करो, हैं ही कितने। जालपा, जरा अम्मा जी को दिखाऊं, देखे क्या कहती हैं। रमानाथ, मगर यह न कहना कि उधार लाए हैं। जालपा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई मानो उसे वहाँ कोई निधि मिल जाएगी। आधी रात बीत चुकी थी। रमा आनंद की नींद सो रहा था। जालपा ने छत पर आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांद की छिटकी हुई थी, वह कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत की शांति है। जालपा ने कमरे में आकर अपनी संदूकची खोली और उसमें से वह कांच का चंद्रहार निकाला जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने को धन्य माना था, पर अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक फीकी पड़ गई थी। उसने उस नकली हार को तोड़ डाला और उसके दानों को नीचे गली में फेंक दिया। उसी भांति जैसे पूजन समाप्त हो जाने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है। 13वां भाग यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरह के प्रसिद्ध उपन्यास सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।